वो सब गलत हैं। इट इज़ वेरी 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 रॉन्ग। हम एक भी नहीं मानते, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। मैं इतने सालों से यहाँ पर आ रही हूँ, बचपन से मैं यहाँ आ रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो हम भी नहीं आते, हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं भेजते। हमें बहुत विश्वास है और हमें पता है, बहुत अच्छे से मालूम है कि वो सब गलत है, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं करवा सकता। अगर वो ऐसे गलत होते तो वो नहीं करवा सकते थे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उन्हें आप हेल्प कीजिए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखा रहे हैं कि पब्लिक का क्या मानना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का हमारे स्नेहा हैं जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानना है, एक्चुअली में लड़कियों के लेकर माहौल कैसा है डेरा सच्चा सौदा में। नेहा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। नेहा जी, डेरा सच्चा सौदा को कितने समय से जानते हो आप? मैं कम से कम यहाँ पे 15-20 सालों से आ रही हूँ। बचपन से हम यहाँ पे आ रहे हैं और सब कुछ एनवायरनमेंट बहुत 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 अच्छा है। बहुत सेफ्टी फील होती है अकॉर्डिंग टू जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सेफ्टी फील होती है। देखा जाता है गर्ल्स को बाहर कैसे ट्रीट किया जाता है और उनके लिए इतना सेफ़ भी नहीं होता। अगर हम बाहर जाते हैं, दिल्ली नोएडा साइड जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वो एरिया इतना सेफ़ नहीं है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स सोचती हैं कि हम बाहर कैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर हमें इतना सेफ़ फील होता है। हम कहीं भी कैसे भी घूम सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ हमें यूथ वीरांगनाओं में ऐड किया जाता है, जिसके ज़रिए हमें बताया जाता है कि हम आउट ऑफ एरिया, डेरे के आउट ऑफ एरिया में कैसे हम गर्ल्स को अच्छा मतलब सिखा सकते हैं। यूथ वीरांगनाओं से के नज़रिए से क्या कुछ बता सकते हैं, उनको कैसी कैसी शिक्षा दे सकते हैं कि आप नशा छुड़वाइए। ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है। संत जी के बारे में क्या जानते हो आप? उनके बारे में तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वर्ड्स में तो उनका ज्ञान गाया ही नहीं जा सकता एक्चुअल में, बिकॉज़ वो एक इतने, जैसे अगर हम इंसान तो वो हैं ही नहीं, वो एक हमारे लिए तो भगवान है, खुद खुदा है। लेकिन अगर इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया को सिखाते हैं। वो नशा छुड़वाते हैं, वेश्यावृत्ति छुड़वाते हैं, कैसे दुनिया में रहना है, कैसे जीना है, एज अ गर्ल हमें कैसे रहना है, एज अ हमें वुमेन कैसे रहना है, वो सब कुछ बताते हैं। इन शॉर्ट टेक्निक्स वो सब कुछ बताते हैं कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हो दुनिया में रहते हुए, और प्लस में आप भगवान का नाम भी कैसे ले सकते हो, क्योंकि इसके बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम देखा जाए तो दीन दुनिया में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, गंदगी बहुत है, लेकिन इससे निकलने के लिए हमें क्या कुछ देखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वो सब कुछ हमें बताते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम बताए हैं। उन्होंने यूथ वीरांगनाओं में बताया है, उन्होंने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बनाई है, जिसके ज़रिए जगह जगह पर जाकर जहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, बाढ़ आती है या कुछ भी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, वहाँ पर वो हेल्प पहुँचाते हैं अपनी किसी भी ज़रिए से। वहाँ पे उन्हें खाने पीने की हेल्प चाहिए, वो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स पहुँचाती है। उन्होंने इतने सफाई अभियान चलाए हैं, गंदगी मिटाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। वो सब कुछ उनका ज्ञान गाया ही नहीं जा सकता। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं। इट इज़ वेरी 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 रॉन्ग। हम एक भी नहीं मानते, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। मैं इतने सालों से यहाँ पर आ रही हूँ, बचपन से मैं यहाँ आ रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो हम भी नहीं आते, हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं भेजते। हमें बहुत विश्वास है और हमें पता है, बहुत अच्छे से मालूम है कि वो सब गलत है, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं करवा सकता। अगर वो ऐसे गलत होते तो वो नहीं करवा सकते थे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उन्हें आप हेल्प कीजिए। इनफैक्ट उन्हें इन कामों में हेल्प कीजिए जो वो पहले से इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आपने तो उन्हें अंदर कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो अगर बाहर आएंगे तो उसके जब से वो गए हैं तब से तो ये और ज़्यादा जो गंदगी है, जो वेश्यावृत्ति है, जो नशा है, ये और ज़्यादा बढ़ गया है इनफैक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, माय रिक्वेस्ट इज़ दैट कि आप उन्हें हेल्प कीजिए। वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करते हैं और ना करने की
आगे शिक्षा देते हैं। वो हम सबको यही सिखाते हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलो और साथ में भगवान का नाम लो। लेकिन नेहा जी, मीडिया में तो बहुत अलग दिखाया जा रहा था उनके मीडिया में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है वो सब गलत है। सब अपने नंबर बनाने के लिए, पैसों के लिए सब कुछ बहुत गलत दिखा देते हैं मीडिया में। क्योंकि जब आप देखेंगे एक्चुअल में मीडिया में जितनी भी न्यूज़ आती हैं, उसका एक्चुअल में अगर आप जाकर उसके अंदर तक देखेंगे, गहराई में जाकर देखेंगे, तो वो सच्चाई कुछ और ही होती है। यहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सच्चाई कुछ और है। अगर आपको एक्चुअल में सच्चाई जाननी है तो आप उसके अंदर आकर देखिए एक्चुअल में क्या क्या है। हम भी एक मतलब लड़कियां हैं, एज अ गर्ल मैं ये कहना चाहूँगी, हमें यहाँ पर इतनी सेफ्टी महसूस होती है कि हम यहाँ पर आते हैं, तभी हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हमें सेफ्टी ना लगती तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते। कभी भी आपने ऐसा महसूस किया हो जब जो मीडिया में दिखाया जा रहा था? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी हमें फील नहीं हुआ है। जब किसी और से सुना हो, कभी किसी से? लोग कहते हैं जो उनके बारे में नहीं जानते हैं वो सब कहते हैं, लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी व्यूज़ देंगे तो वो गलत है। आप आइए, पहले देखिए। इनफैक्ट जो लोग इतने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, हम जैसे लोग जितना जानते हैं हम उनको बताएंगे, लेकिन वो अपने माइंड को ब्लैंक करके सुनिए। अगर वो अपने माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स रखेंगे तो उन्हें हमारी बातों पे विश्वास ही नहीं होगा। आप मीडिया की बातों के बारे में क्या पब्लिक को बताना चाहोगे? मीडिया की जो भी बातें हैं वो बिल्कुल सरासर गलत हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप सच्चाई का साथ दीजिए। मीडिया को भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ सच्चाई का साथ दीजिए। पहले जो भी अंदर तक आप देखिए कि एक्चुअल में क्या बात है, सच्चाई क्या है, आप वो देखिए, उसके बाद में न्यूज़ दीजिए। क्योंकि अगर आप सच्चाई वाली न्यूज़ ही दुनिया को दिखाएंगे तो वो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप गलत न्यूज़ दिखाएंगे तो एक बार वो सुन लेंगे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता लगेगा तो वो मीडिया को बहुत गलत कहेंगे। मैम, आपका क्या कहना है, मतलब फिर एक्चुअली में फैक्ट क्या है, उनका नेचर कैसा है गुरुजी का? गुरुजी का नेचर तो मैं आपको एक लाइन में नहीं बता सकती, बट वो जैसा उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, उन्होंने इतने लोगों को शिक्षा दी है, इतनी अच्छी, लोग नशा छोड़ देते हैं उनके एक बार कहने पर, इतनी सेवा वो अपनी तरफ से सेवा मानते हैं और वो सफाई अभियान में चले जाते हैं, उनकी एक आवाज़ में वो झट से चले जाते हैं। तो इससे बड़ा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा कि हम एक इंसान के कहने पर, हमें उस पर विश्वास है और वो इतना सही है तभी हम कर देते हैं ये सब काम। मैम, आप वेल एजुकेटेड हैं, मतलब आप किस सोच से आज भी गुरुजी के साथ जुड़े हो? आपको ऐसा क्या? क्योंकि मैं अंदर से जानती हूँ कि सच्चाई क्या है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, एक पल भी यह महसूस नहीं हुआ कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है क्या वो सच हो सकता है। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं सच्चाई को जानती हूँ और मैं डट कर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्चुअल में क्या ट्रू है। क्या आज संत जी की समाज को ज़रूरत है? ज़रूर। मैं तो तभी भी मीडिया को भी ये कहना चाह रही हूँ कि आप उनकी तरफ से आप गलत धारणाएं कभी मत रखिए, ना ही आप दुनिया को दिखाइए। और गवर्नमेंट को भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। वो बाहर आकर भी बहुत अच्छे काम करेंगे जैसे उन्होंने पहले किए हैं। उन्होंने इनफैक्ट यूथ को, जैसे यूथ चाहती है, उन्होंने मूवीज़ के ज़रिए से यूथ को सब बताने की कोशिश की है, जैसा वो चाहती है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही समझाने की कोशिश की है। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें बाहर लाइए और देखिए और वो कितने अच्छे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। थैंक यू सो मच नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ नेहा जी, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जो आपके सामने बता रही हैं कि इन्होंने ऐसा कभी फील नहीं किया जैसा मीडिया में दिखाया गया। ये पब्लिक से, ये सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि संत जी को सोसाइटी में वापस आना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।